हेलो फ्रेंड्स, साथियों आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो जीआईसी लेक्चर यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, और शायद डेट जो भी मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि 7 जून डेट हो गई है, लेकिन एक और नोटिफिकेशन आया हुआ था कि उसमें ये कहा गया था शायद जो जीआईसी लेक्चरर की जो डेट है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं थोड़ा सा देख करके बताऊँगा। जो या मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, मतलब जो फोटो इमेज को लगा करके। ये थी यानी कि 7 जून। ठीक, पहले तो शायद मई में थी, फिर उसके बाद यानी मई में अगर होती तो अब तक एग्ज़ाम हो जाता। जो भी रहा हो, मैनेजमेंट का रहा हो, आयोग की क्या है, मतलब कुछ न कुछ इश्यूज़ वगैरह होंगे जिससे डेट को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो फिलहाल डेट को 7 जून किया गया था। ठीक, 7 जून को 7 जून की डेट थी। और इस 7 जून से शायद 10 के बाद, ठीक 10 जून के बाद आफ्टर 10 जून, आफ्टर 10 जून यानी लगभग 1 वीक को एक्सटेंड किया गया, लगभग यानी कि कम से कम 1 वीक जो है डेट एक्सटेंड हुई है। ओके, फिलहाल हम लोग के लिए भी एक प्रकार से थोड़ा सा फ़ायदा ही है, जितना मतलब डेट एक्सटेंड हो जाए। वैसे तो अगर देखा जाए बहुत पहले फॉर्म फिलअप किया गया था। खैर ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। आज का जो लेक्चर होगा, आज हमारा लेक्चर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, जिसपे हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में ये आज का लास्ट लेक्चर है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाएंगे आज वो करेंगे। और इसके आगे यानी जो प्योर मैथमेटिक्स है, सबसे पहले ये जैसे वाइंड अप होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्रुप थ्योरी पे होगा। क्या होगी? ग्रुप थ्योरी। इस पे हम लोग बात करेंगे। इस पे लगभग हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 वीडियोस बनाएंगे। 4 से 5 वीडियोस पे हम लोग ग्रुप थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब पे बात करेंगे। और जैसे ग्रुप थ्योरी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ग्रुप थ्योरी जैसे कंप्लीट होगी हम लोग वेक्टर स्पेस पे बात करेंगे या वेक्टर अलजेब्रा पे बात करेंगे। यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा दैट मीन्स जो है वो वेक्टर अलजेब्रा कैसी होगी, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस। वो वाली वेक्टर अलजेब्रा नहीं होगी जो 11th-12th की थी, कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा दैट मीन्स कहने मतलब वेक्टर स्पेस पे बात करेंगे। तो ये 2 लेक्चर का जो है एक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट है। 2 लेक्चर मतलब जो भी 2 टॉपिक का जो यहाँ पे जो यानी कि क्लियर है, वो कंफर्म है कि हम लोग इस हिसाब से चलेंगे। ठीक, आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आज जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए कॉट ए प्लस बी कॉट बी एंड प्लस लास्ट में सी कॉट सी, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है किसके इक्वल। ठीक, ये किसके इक्वल है, यानी ए कॉट ए प्लस बी कॉट बी प्लस सी कॉट सी, ये किसके वैल्यू किसके इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जिसको सॉल्व करने से पहले 2 फार्मूले में लिख रहा हूँ, ये लिखते हुए कि वी नो दैट कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। एक ये, और एक और है एक स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल एस। ये 2 फार्मूले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एक तो कैपिटल आर इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक स्मॉल आर इज इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एबीसी हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे, और खासकर 12th की जो बुक होगी, 12th की जो बुक होगी मैथमेटिक्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, उस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप लोगों को
इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे और जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनके दिमाग में हमेशा याद होगा। तो फिलहाल यहाँ पे ABC क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। अगर इनको हम लिखना भी चाहें, मैं यहाँ पे ओरल टॉक कर बता दे रहा हूँ कि ABC क्या है। ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। एंड डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड स्मॉल s क्या है, सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पे एक फार्मूला और उसको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे जो कैपिटल R है, वो कैपिटल R क्या है, वो यानी सर्कम सर्कल है, ठीक, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, ठीक। एक तो इन सर्कल होता है, जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर बनाया गया है, उस ट्रायंगल के अगर अंदर कोई सर्कल बनता है तो इन सर्कल हो जाता है इस तरीके से। अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उस यानी कि अगर कोई इस तरीके से सर्कल है, उस सर्कल के अंदर अगर इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना हुआ है, कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये अगर सेंटर है, ठीक, और ये सेंटर है, ये रेडियस यानी पूरी अगर यहाँ से कहा जाए कैपिटल R है, तो ये क्या, ये पूरी क्या हो जाएगी, ये 2R हो जाएगी, ओके। और इस पे अगर 90 डिग्री है तो ओके। और अगर ये कोई साइड्स A है और यहाँ से और दूसरी साइड्स B है, जैसा भी अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, तो कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ से ये ट्रायंगल को अगर हम लोग A मान लें, बात समझना मेरी बात को ध्यान से, और इसको अगर हम लोग B माने, और यानी कि एंगल को, एंगल साइड्स के अकॉर्डिंग ही इस तरीके से होगा, और यहाँ पे इसको क्या माने, C मान लें, ठीक। ये अगर इस तरीके से है तो यहाँ से अगर हम लोग साइन A की वैल्यू को फाइंड आउट करें, साइन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि A अपॉन 2R। तो कहने मतलब ये है, यहाँ से जो A की वैल्यू जो आएगी 2R और ये साइन A हो जाएगा। इस तरीके से सबकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R साइन B हो जाएगा, ओके। एंड C की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 2R साइन C। आप लोगों को याद ना हो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब प्रूफ भी कर दिया कि इस तरीके से वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, तो A की वैल्यू क्या रखेंगे, B की वैल्यू को रखेंगे, और C की वैल्यू को रखने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल रफ कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, A की वैल्यू पे क्या रखेंगे, A की जगह पे रखेंगे हम लोग 2R साइन A, और कॉट A को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस A अपॉन साइन A, ओके। एंड प्लस B की जगह पे क्या रखेंगे, 2R साइन B और कॉस B अपॉन साइन B, एंड प्लस इसकी जगह पे 2R साइन C, और ये हो जाएगा कॉस C अपॉन साइन C। इससे कैंसिल आउट होगा, B से B ये कैंसिल आउट होगा, A से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2R है, तो 2R सब में से हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस A प्लस कॉस B एंड प्लस कॉस C, इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 2R, ये हो जाएगा साइन C प्लस कॉस D में दोनों क्या होते हैं, कॉस के ही टर्म होते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 कॉस, और ये हो जाएगा A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2, और ये प्लस, इसको कॉस को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C हाफ, ओके। ये आप लोग पता होगा कि अगर यहाँ से कॉस, यानी कि कोई भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 2x की वैल्यू कितनी होती है, एक तो ये होती है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 ये होती है, और इसके अलावा क्या होती है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 भी होती है, सॉरी एक मिनट, इधर 1 माइनस 2, अगर साइन में होगा तो इस तरीके से होगा, और कॉस में होगा तो इस तरीके से होगा। अगर एंगल आधा हो जाएगा तो यहाँ से भी एंगल आधा हो जाएगा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कहने मतलब कॉस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके। तो यहाँ से इस तरीके से हमने जो एंगल है उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है।
इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंस हम जानते हैं अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, यानी कि जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। अगर इसको हाफ करते चले जाएं यहाँ से, अगर इस इतना कर दें तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी, यानी हाफ यहाँ कर दें, यहाँ हाफ कर दें, यहाँ हाफ कर दें, तो कहने मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से आ जाएगी पाई/2 माइनस सी/2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2r 2 कॉस की जगह पे अगर हम लोग रखेंगे, एक चीज़ और है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी इसको लिख करके फिर हम लोग इसको रफ कर देंगे, कॉस पाई/2 माइनस का कितना है, a प्लस बी हाफ। ओके, ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन कितना हो जाएगा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी हाफ ओवरऑल, तो ये 2 हो जाएगा। और एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि एकदम डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों के लिए। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन, ओके, 2 साइन कितना लिख सकते हैं, c/2, 2 साइन c/2, ओके, 2 साइन c/2 इनटू में कॉस a माइनस b/2, और ये प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर c/2। ठीक, इस वाले टर्म को एक को हम लोग इधर लिख देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 प्लस, ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको इधर रख दिया अलग, और इसमें हमने क्या किया, 2 साइन c/2 कॉमन कर लिया, 2 साइन c/2 कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में कितना आएगा, ये पॉजिटिव होगा, कॉस a माइनस b/2। ठीक, और एक चीज है यहाँ पे 2 साइन, अब यानी कि 2 भी बाहर हो गया और एक साइन c बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा साइन c/2 बचा। तो इस साइन c/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन c/2 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, माइनस में कॉस a प्लस b/2। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने लिखा माइनस का कॉस और ये a प्लस b/2। ओके, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के जो फॉर्मूले होते हैं दोनों में साइन होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कितना होता है 2 साइन, सबसे पहले तो d माइनस c/2, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो कितना हो जाता है c प्लस d/2, और इनटू में साइन d माइनस c/2, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन आएगा, तो यहाँ से 1 प्लस 2 साइन तो ऑलरेडी है 2 साइन c/2, तो जैसे इसमें अप्लाई करेंगे तो 2 साइन तो आना ही आना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2a, और 2a कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a/2, एक आएगा a/2। ठीक, दूसरे से कितना होगा, दूसरे से आएगा दूसरे से कितना हो जाएगा, साइन कितना होगा, साइन b/2, ये आ जाएगा। ठीक, बाहर का 2r, बात समझ में आई, और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है कि स्मॉल r इक्वल टू होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ठीक, ये होता है 4, यानी कि 4 इतना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी तो कितनी हो जाएगी, 2r और 1 प्लस कितना हो जाएगा r, ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर देंगे तो अंदर आ जाएगा कैपिटल R n प्लस स्मॉल r। ये इस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यानी 2 बाहर हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा
कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि sin 3x इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग हिंदी में जनरली देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग व्यापक सोल्यूशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। कह रहा है sin x माइनस 3 sin 2x sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 sin 2x प्लस cos 3x। ओके, ये लिखा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इस दोनों को अटैच करेंगे, यहाँ से इन दोनों को अटैच करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, इसको हम लोग इधर सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से जो बन करके आएगा तो ये हो जाएगा sin x एंड प्लस sin 3x और ये माइनस का 3 sin 2x। ओके, इधर से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा cos x और ये प्लस का हो जाएगा कितना cos 3x एंड माइनस का 3 सॉरी यहाँ पे जो एक टर्म है यहाँ पे 3 cos 2x है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि cos के ही टर्म में है तो ये हो जाएगा cos। ओके, ये हो जाएगा माइनस का 3 cos 2x। ये इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग sin c प्लस sin d, इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग cos c प्लस cos d लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे sin c प्लस sin d अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3x x प्लस 3x यानी 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 sin 2x आ जाएगा। इंटू cos x में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 2x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से cos x आ जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 3 sin 2x। ओके, sin 2x इधर भी अप्लाई करेंगे तो दोनों cos में रहेंगे तो हो जाएगा 2 cos, बिल्कुल वैसे ही 2 cos 2x और 3x में अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही है, कहने मतलब दोनों cos में टर्म आएंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस का 3 cos 2x। ओके, बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि sin 2x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो जब जैसे ही sin 2x हम कॉमन करेंगे तो कितना यहाँ बचेगा 2 cos x माइनस का 3। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, cos 2x को कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2 cos x माइनस का 3। यानी ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये तो ये cos 2x इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x और अपान में cos 2x इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4। ओके, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी tan 2x इज इक्वल टू tan π/4 को हम लोग लिख सकते हैं n पाई n प्लस π/4 इन केस ऑफ जनरल सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ से 2x को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई n प्लस कितना हो जाएगा π/4 π/4। तो यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल करके आएगी, जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा n π/2 n प्लस π/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अगर इसकी बात कही जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग इसका करते हैं। ये जो चीज़ लिखी हुई है तो इसको हम लोग अलग से इधर लिख देंगे। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू को अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि इसको हमने लिखा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वर्क करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। tan इनवर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई अपान एक्स। ओके, x कॉमन करेंगे, नीचे x कॉमन करेंगे तो x से x ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस वाई अपान एक्स। ठीक, थोड़ा सा और इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं, 1 को कितना लिख सकते हैं हम लोग π/4 tan में, तो 1 को कितना लिख सकते हैं tan π/4। ओके, तो खुद थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कर क्या रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग
जैसे इसको लिखा है tan π/4, तो इसको हम लिख सकते हैं tan और अंदर tan इनवर्स, ठीक, tan और अंदर tan इनवर्स y/x, ओके, इस तरीके से। और नीचे इसको लिख सकते हैं कि tan π/4, सिमिलरली माइनस का tan और अंदर tan इनवर्स y/x, ब्रैकेट लगाएं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, ओके, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या है, tan a-b का फॉर्मूला है। ये क्या है, tan a-b का फॉर्मूला है। tan a-b का फॉर्मूला होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखें tan a-b, तो क्या होता है tan a माइनस tan b अपान, ठीक, अपान 1 प्लस, यानी कहने मतलब ये होता क्या है 1 प्लस, यानी कि अभी निकल करके क्या आएगा, ये होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे जो केस है, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, वो tan π/4 है। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है, ये tan इनवर्स तो ओवरऑल बाहर है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये क्या है, b है, ये क्या है, ये भी b है, ठीक। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी tan और अंदर tan, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, π/4 है, एंड b की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y/x, ये, ओके, बात समझ में आई। इस तरीके से वैल्यू है, तो यहाँ से इसके साथ tan अप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, यानी tan से tan इनवर्स यानी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी तो ये होगी π/4 माइनस tan कितना, tan इनवर्स y/x। फिलहाल इतनी बात समझ में आई होगी, यानी कि जो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है, इसकी जो वैल्यू निकल करके आई है वो क्या है, π/4 माइनस tan इनवर्स y/x, ठीक। और एक चीज़ है कि इस एक चीज़ और है, जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स y/x को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x/y, ओके। और एक चीज़ और है, यहाँ से एक आइडेंटिटी का हम लोग इनवर्स में यूज़ करेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि tan इनवर्स x एंड प्लस cot इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होती है वो π/2 होती, ठीक, बात समझ में आई। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो बस एक लाइन का आंसर है, क्या है कि ये हो गया tan इनवर्स x/y, और ये माइनस का, सॉरी माइनस है, एक चीज़, सॉरी, ठीक, एक मिनट, तो ये माइनस का है तो यहाँ से माइनस रहेगा, ओके। क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो इसकी वैल्यू है वो क्या है कि नहीं, ये जो वैल्यू निकल करके है कि माइनस में नहीं है, ठीक। एक मिनट, यहाँ से अगर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से, यानी ये तो माइनस में आया इस तरीके से, ठीक, ये आएगी माइनस में, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये सही था, ओके, ये सही था। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी माइनस का, ये आएगी π/4, और ये हो जाएगा प्लस का, यानी जो वैल्यू लिखिए ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, ये हो जाएगा x/y हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मिल करके क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे π/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस का π/4, इसमें इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, π/2 में π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर π/4, ओके। ये जो क्वेश्चन है मतलब है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ तक कि इवन जो 11th-12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको इजीली लगा देंगे। बस कहने मतलब क्या है, वो हो सकता है रटें या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें, लेकिन जो मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी वो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया है, ठीक। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि tan 3x माइनस tan 2x अपान में 1 प्लस tan 3x tan 2x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, कह रहा है कि यानी कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, ठीक, यानी जो x की जो वैल्यूज़ होंगे उनका जो कलेक्शंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। एक पर्टिकुलर एक यूनिक
मतलब नहीं, जो भी उसकी नंबर ऑफ वैरायटी टाइप्स जितने भी होंगे उनको हमें फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, tan a माइनस बी का फार्मूला है, तो tan a माइनस बी का दैट मीन्स क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, ठीक। और इसको क्या करेंगे हम लोग, tan पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan 3x माइनस 2x, ओके, इज इक्वल टू, इसको हम लोग पहले तो tan बाई बाई 4 लिखेंगे, और जब इन केस ऑफ फॉर जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे tan n पाई प्लस पाई बाई 4, ओके। ये तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से कहने मतलब जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या है कि x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई एन प्लस पाई बाई 4, ओके। इस तरीके से सच दैट जो x जो n की जो वैल्यू होंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन फॉर नेचुरल नंबर, n क्या है, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो ये इस तरीके से एक सिंपल वे में इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ये टीजीटी पीजीटी जीआईसीस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसमें पूछा जा चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस इतना ही फिलहाल, ठीक। हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे चुनिंदा क्वेश्चन थे, ठीक। तो ये हम लोग आज जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है, यानी कि, और इसको हम लोगों ने इसके आगे जो भी हम लोगों ने जो बात की हुई है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्रुप थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे, 3-4 लेक्चर्स तक बात करेंगे, जो भी इसके 3-4 वीडियोज़ आएंगे उसके आगे भी हम लोग उसके आगे जो भी बताया है कि वेक्टर स्पेस पे बात करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, अदर टॉपिक पे डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे इन फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।